सुप्रभात बच्चों, मैं सुजाता कुमारी +2 RR अशोक उच्च विद्यालय खरखुरा गया गाइडेंस के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के पद खंड के द्वितीय पद कबीर के पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम कबीर दास जी के बारे में पहले जानेंगे। कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। संत कवियों में इनका सर्वोपरि स्थान है। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी जन्म और मृत्यु के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नाम के दंपति जुलाहे ने किया। कबीर दास जी गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोई, इनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थी। कबीर दास जी अपने को जाति का चुलाहा कहते थे। कबीर दास जी के संबंध में विधिवत साक्षर होने का कोई अनुमान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये स्वयं कहते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब आगे मैं कबीर दास जी के बारे में बताऊंगी कि ये आँखों देखी पे विश्वास करते थे। इनका कहना था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। अब हम कबीर दास जी के गुरु के बारे में जानेंगे। कबीर दास जी के उक्ति है, काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चेतायो के आधार पर इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया है, जो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। आगे कबीर दास जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। कबीर दास जी उदार, स्वतंत्र चिंतन, निर्भीक, सत्यवादी, सत्य, अहिंसा और प्रेम के समर्थक, आडंबर विरोधी, सात्विक प्रवृत्ति और क्रांतिकारी समाज सुधारक और आत्मविश्वासी थे। ये जनजात विद्रोही थे। इनकी प्रतिभा प्रखर थी। ये अपने उपदेश से समाज और व्यक्ति को प्रभावित करने वाले ऐसे महान संत की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। इनकी सरल और निश्चल रचनाएं हृदय को छू जाती हैं और इनका अनुभव सत्य से जगमगाती हैं। आगे मैं कबीर दास जी के बारे में बताना चाहूँगी कि कबीर दास जी समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैले हुए मिथ्या आडंबरों, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक तरफ हिंदू पुरोहितों को फटकारा है तो दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कहा कि पाहन पूजा तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिमों को फटकारा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब आगे हम कबीर दास जी के रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है, जिसके संकलनकर्ता इनके शिष्य धर्मदास हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी दोहा छंद है। सबद ये क्या कहते हैं, ये चौप में गे पद है और चौपाई
ये चौपाई है, रामायणी चौपाई है। अब हम कबीरदास जी के 5 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पहला, निराकारवादी थे। दूसरा, एकेश्वरवादी थे। तीसरा, रहस्यवादी कवि थे। चौथा, योग मार्गी थे। पांचवा, आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरोधी थे। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उस समय निर्गुण ब्रह्म तत्व ज्ञान का बोध माना जाता था। कबीरदास जी ने इसे प्रेम और भक्ति का विषय बनाया। ज्ञान, प्रेम, भक्ति उनके ज्ञान, उनके काव्य का ज्ञान तत्व है, प्राण तत्व है। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफियों के प्रभाव देखने को मिलता है। ये कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। इन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता को प्रमुखता दी है। कबीरदास जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उत्तर भारत की अनेक भाषाओं का मिश्रण इनके काव्यों में देखने को मिलती है। मिश्रित भाषा होने के कारण इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कही गई है। पंचमेली खिचड़ी भी कहा गया है। वे वाणी पर उनका जबरदस्त अधिकार था। वे जो कहते थे सत सत कहते थे और 2 टूक कहने के हिमायती थे। उनका कहना था, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरार देकर अपनी बात को मनवा ही लेते थे। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में कहा है कि कबीरदास जी स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, दिल के साफ, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। ये जो भी कहते थे अपने अनुभव के आधार पे कहते थे। उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थीं। द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कबीरदास जी एक ऐसे महान संत के रूप में हुए हैं जिन्होंने अपने समय में और बाद के हिंदी मनीषा को तो गहराई से प्रभावित किया ही, साथ ही रचनात्मक प्रभाव की उर्मियों से हिंदीतर भारतीय साहित्य को भी झंकृत किया है। ये बच्चों, ये कबीरदास जी की जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को बताई। अब आगे कबीरदास जी के 2 पद हैं यहाँ। डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित कबीर वाङ्मय के भाग 2 से ली गई हैं। पहला पद है, संतो देखत जग बौराना। तो इस पद का संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से ली गई हैं। इसके रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। अब मैं इसका प्रसंग बता रही हूँ। प्रसंग है, इस पद में कबीरदास जी आलोचक के रूप में मुखरित हुए हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया है। अब मैं कबीरदास जी के पदों का वाचन करूंगी। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये जो 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों में कबीरदास जी ने संतों को कहा, सज्जनों साधुओं को कहा कि हे संतों, देखो ये संसार जो है इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गए हैं।
बौराना का मतलब यहाँ पागल मतिभ्रष्ट होना होता है। साँच कहो तो मारन धावे, साँच का मतलब होता है सच, मारन का मतलब मारना, धावे का मतलब दौड़ना। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि अगर मैं सच कहता हूँ तो ये लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, तो पतियाना का मतलब यहाँ विश्वास करना है। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि अगर मैं सच्ची बातें कहता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। तो सच्ची बात है क्या? कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो वो निराकार ब्रह्म की बात करते थे जिसको लोग अस्वीकार करते थे। इसी पर उन्हें यहाँ कहने का मौका मिला कि अगर मैं सच कहता हूँ, अगर ईश्वर की भक्ति और धर्म के बारे में सच्ची बातें बताता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं और मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। अगली पंक्ति है, नेमी देखा धर्मी देखा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने नियम के पालन करने वाले को भी देखा और धर्म के पालन करने वाले को भी मैंने देखा, जो सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं, अपने को शुद्ध कर लेते हैं। नेमी का मतलब नियम के पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला। स्नाना का मतलब स्नान करना। आत्म मारी पखानी पूजय, आत्म का मतलब आत्मा, पखानी माने पत्थर, पूजय का मतलब पूजना। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि वे अपनी आत्मा को मारकर और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान है ही नहीं। आगे की पंक्तियों में, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुतक का मतलब होता है बहुत से, पीर संत, मुस्लिम संत, औलिया मुस्लिमों के धर्मगुरु, किताब का मतलब ग्रंथ, कुराना उन लोगों के धर्म ग्रंथ को कुरान के बारे में कहा गया है। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे संत और धर्म गुरुओं को देखा है जो अपनी कुरान ग्रंथ को लेके पढ़ते रहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, यहाँ कबीर दास जी कहते हैं मुरीद का मतलब शिष्य, तदबीर का मतलब उपाय। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि वे अपने शिष्यों को मुरीद बना के उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान उनके पास है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। तो उनमें ज्ञान है ही नहीं, तो वो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देंगे। आसन मारी डिंब धरी बैठे, यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि वैसे लोग, वैसे साधु संत लोग आसन लगा के अहंकार में बैठे रहते हैं और अपने धर्म पर बहुत गुमान करते हैं और अपने आप को बहुत माने गौरवान्वित महसूस करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर का मतलब पीपल, पाथर का मतलब पत्थर, तीर्थ। यहाँ कबीर दास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वे पीपल और पत्थर की पूजा करने लगते हैं और तीर्थ जाके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को जान गया। टोपी पहिरे माला पहिरे, यहाँ कबीर दास जी हिंदुओं पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और अपने सिर पर और अपने हाथों में तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी का मतलब होता है साक्षी, शब्द ही का मतलब होता है गुरु मंत्र। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि वे क्या करते हैं कि साखी शब्द ही गुरु मंत्र को साक्षी करके उसी में उन लोग रमे हुए हैं। आत्मा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, आत्म खबरी न जाने, उनको ये नहीं पता है कि हमारे आत्मा में ही परमात्मा बैठा हुआ है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा,
कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, और मुस्लिम तुर्क का मतलब मुस्लिम, तो मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में तो लड़ी लड़ी मुँह। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ लड़ के मरते हैं। मर्म न काहू जाना, ईश्वर के रहस्य के बारे में, मर्म का मतलब रहस्य होता है, ईश्वर के रहस्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपस में दोनों लड़ते रहते हैं ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की भक्ति को लेके। घर घर मंत्र देत फिरत है। कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग क्या करते हैं कि घर घर जाके मंत्र देते रहते, अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं, महिमा के अभिमाना और गुमान में अपने महत्व, अपने धर्म के महत्व को लेकर गुमान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु के साथ, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, सिख का मतलब शिष्य, ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी जाके डूबते हैं। अंत काल पछताना, अंत काल में जाके वो लोग पछताते हैं, अंतिम समय में उन लोगों को पछतावा होता है। आगे की पंक्तियों में है, कबीर दास जी यहाँ कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, सुनो, ये सब भरम भुलाना, ये सब जो भरम है, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, ये सब भरम को भुलाओ। केति कहो, कितना ही मैंने कहा, लेकिन हमारी बात केति कहो, कहाँ नहीं माने, सहजे सहज महान समाना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कितना भी इन लोगों को समझाया, कितना ही इन लोगों को कहा, लेकिन ये हमारी बात को नहीं मानते हैं। अब आगे दूसरा पद है, कबीर दास जी का दूसरा पद है। इस पद का इस पद का संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कबीर के पद के दूसरे पद से ली गई हैं। इसमें कबीर दास जी, इसके लेकर, इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने भक्त और प्रेमी के रूप में अपनी अभिव्यक्ति की है। कबीर दास जी यहाँ अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति को ईश्वर के सामने प्रकट की है, अपने पद के माध्यम से। ईश्वर से मिलन की विरत उत्कंठा इसमें दिखती है। अब इसका हम वाचन करेंगे। हो बलिया कब देखूंगी तो ही, कबीर दास जी कहते हैं कि हो बलिया कब देखूंगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापे मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहू बिचारी, सुनहू हमारी दादी गुसाई, अब जिन करहूं बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के पिछरो माधव, मन नहीं बाध है धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। यहाँ इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हे बलिया, हे प्रियतम, हे ईश्वर, कब देखोगी तो ही। बलिया का मतलब यहाँ प्रियतम है। ईश्वर को उन्होंने बलिया कह के संबोधित किया है। अहनिस आतुर दर्शन कारिणी, अहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापै मोही, कि दिन रात मैं आपके दर्शन के लिए आतुर हूँ, ऐसी उत्सुकता मुझे लगी हुई है। प्रभु, मुझे आपसे मिलने की, आपका दर्शन करने की उत्सुकता लगी हुई है।
नैन हमारे तुमको चाहे, नैन का मतलब आँख, हमारी आँखें आपको चाहती हैं। रति न माने हारी, ये जरा भी तनिक भी ये हार मानने को तैयार नहीं है। रति का मतलब तनिक, जरा भी। विरह अग्नि तन अधिक जरावे, कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि विरह की अग्नि, बिलगाव की अग्नि जो है ये शरीर को जला रही हैं, बहुत अधिक जला रही हैं। ऐसी ले हूँ बिचारी, इस पर आप विचार कीजिए प्रभु, हे ईश्वर, इस पर आप विचार करें। सुनो हमारी दादी गोसाई, कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हमारी विनती को सुनिए। दादी, दादी का मतलब स्तुति होता है, विनती। सुनो हमारी दादी गोसाई, गोसाई इन्होंने ईश्वर को संबोधित किया है कि सुनो हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहूँ बधीर, अब हमारी जो इच्छा है उसको आप अनसुना मत कीजिए, कृपया आप अपना दर्शन दें। तुम धीरज में आतुर स्वामी, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि तुम धैर्यमान हो, तुम धैर्यशील हो प्रभु, और मैं आतुर हूँ, मैं आतुर हूँ आपसे मिलने के लिए। कैसे? कांचे भाड़े नीर, जिस तरह से कच्चे घड़े का पानी फूट के कभी भी बह सकता है, कहीं ऐसा न हो कि आपसे बिना मिले ही मैं इस संसार से विदा हो जाऊं। बहुत दिनन के बिछड़ो माधो, मन नहीं बाध है धीर। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों से बिछड़े हुए हैं ईश्वर। माधव शब्द कृष्ण के लिए आता है, लेकिन कबीरदास जी की धर्म निरपेक्षता की भावना यहाँ झलकती है। उन्होंने ईश्वर को माधव कह के संबोधित किया। मन नहीं बाध है नीर, चूंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ माधव शब्द का उच्चारण किया और कहते हैं कि अब मन जो है अब धीर बांधने को तैयार नहीं है। दे छता तुम मिलहु कृपा करी, दे छता, छता का मतलब शरीर के रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए ईश्वर आप मुझसे मिलने की कृपा करें। आरतीवंत कबीर दुखी होकर हाथ जोड़कर कबीरदास जी यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझसे मिलिए प्रभु। इन पंक्तियों में कबीरदास जी का विरहात्मक भाव दिखता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो भावना है वो यहाँ दिखती है। कबीरदास जी अपनी कल्पित भावना को यहाँ दिखाकर जीवात्मा और परमात्मा का, पति पत्नी का संबंध को प्रस्तुत कर हमारे भारतीय साहित्य को आगे किया है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। उस बच्चों वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न अभ्यास होंगे। तो आप लोग ये जान लें कि 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 50 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रहेगा। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं यहाँ लिखी हूँ, जैसे कबीरदास जी किस काल के कवि हैं, तो आप इसको सीधे लिखिए कि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो आप इसको लिखिए कि कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य धर्मदास जी थे। तीसरा, कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह क्या है, तो इसमें आपको लिखना है बीजक। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। बीजक का संग्रह कबीर के किस शिष्य ने किया था, तो आप लिखिए कि धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। कबीर का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? तो आप लिखिए कि कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1518 ईस्वी में हुई, मगहर में हुई। कबीर दास जी किस जाति के थे? तो आप इसमें लिखिए कि ये जुलाहा जाति के थे। कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो हिंदी साहित्य के काल में आप यहाँ भक्ति काल लिखेंगे, क्योंकि कबीर दास भक्ति काल के कवि हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? इनकी भाषा सधुकड़ी है। कबीर का पालन पोषण एक जुलाहे दंपति ने किया था। क्वेश्चन, कबीर